Hello बच्चों, let's see the question. An object kept in a large room having air temperature of 25 degrees Celsius takes 12 minutes to cool from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. The time taken to cool for the same object from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius would be nearly. First option is 10 minutes, second is 12 minutes, third is 20 and fourth one is 15 minutes. तो बच्चों अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे की कंसेप्ट जो लगेगा आपका, की कंसेप्ट लगेगा बच्चों आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका कंसेप्ट लगेगा बच्चों न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपका की कंसेप्ट जो लगेगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इजीली इस लॉ की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहता है बच्चों कि जो भी आपका रेट ऑफ कूलिंग है बेसिकली, ठीक है, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टाइम, ये होता है आपका, ये आपका कांस्टेंट होता है, रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लेते हैं टेम्परेचर का एवरेज। तो T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS बच्चों होता है यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को यूज करना है और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों केस सेकंड की, तो केस सेकंड में हमको, सॉरी केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट हमको क्या बोल रहा था बच्चों? केस फर्स्ट में टेम्परेचर देख चेक करिए कितना दे रखा है, 80 डिग्री से 70 डिग्री। जब आपने बेसिकली टेम्परेचर किया, डिक्रीज किया, तो कितना टाइम लगा उसको ठंडे होने में? 12 मिनट लगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि अगर यही टेम्परेचर आपको कूल करना है 70 से 60 डिग्री, तब कितना टाइम लगेगा? तो ये चीज हमको फाइंड करनी थी, टाइम फाइंड करना था। चलिए इस कंडीशन को लगाते हैं और इजिली सॉल्व करते हैं। ओके, तो केस वन में हमको गिवन था बच्चों, अगेन एक बार 80 और 70। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर हमको क्वेश्चन में था 80 डिग्री, और इसके बाद आपने कूल किया इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? अभी बताया था T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने एवरेज टेम्परेचर लिया था और माइनस किससे किया था? सराउंडिंग से। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो T1 हमारे पास 80 है माइनस 70 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम क्वेश्चन में हमको गिवन है ऑलरेडी, कितना टाइम लगा था? 12 मिनट लगे थे। ओके, और इक्वल्स टू, अभी रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट हमको गिवन नहीं यहाँ पे, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने के पुट कर दी यहाँ पर, T1 प्लस T2, तो 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और यहाँ पे चलेगा बच्चों, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं। यस, 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्वेश्चन में हमको कितना गिवन था बच्चों? एक बार देख लेते हैं। यस, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 10, 80 माइनस 70, 10 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू के, ये 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 माइनस 25। ओके, 75 में से आप 25 माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगी वैल्यू आपके पास 50। ओके, अगेन यहाँ से आप के की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो के की वैल्यू यहाँ है 10 5 जा 50, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/60। तो आपके पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट केस के लिए जो बेसिकली क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा था हमसे, अगर यही बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके, तो बेसिकली अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास अब 70 डिग्री है और आपने ठंडा किया इसको 60 डिग्री पे, तो अब कितना टाइम लगेगा? तो हम केस सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 माइनस 60। अब हमको टाइम नहीं पता है, वो कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू के की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/60, और 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, सराउंडिंग टेम्परेचर माइनस 25 डिग्री, तो 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू 1/60। 70 प्लस 60 बच्चों 130, 130 डिवाइडेड बाई 2 65, 65 माइनस 25, तो ये आ जाएगी वैल्यू 10/t इक्वल्स टू 1/60 इंटू 40। हमको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? टी कैलकुलेट करना है, तो टी आ जाएगा अपने पास 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 6, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों उसकी, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15 मिनट। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 मिनट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इट इज इनकरेक्ट। सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों 15 मिनट, एंड दिस वन इज फोर्थ ऑप्शन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।